सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज कर्क लगन की बात करेंगे कि कर्क लगन के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। दैनिक राशिफल और चंद्र राशिफल पर आत्मसंतोष नहीं मिल पा रहा था, ना ही लॉजिकल लग रहा था, इसलिए दैनिक राशिफल और चंद्र राशि की आज हम बात नहीं करेंगे। केवल और केवल इस राशिफल को आप कर्क लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे अनुरोध है इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की चाल के बारे में। अक्टूबर के महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कैसा और क्या फल देगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो के सबसे अंत में आपके लिए इस महीने के शुभ अंक, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ रंग और विशेष उपाय की भी चर्चा करेंगे। सूर्य आपके तृतीय भाव में है लगन से। सूर्य कन्या राशि में है। सूर्य नीच अभिलाषी है, क्योंकि जब भी अपनी नीच राशि से कोई भी ग्रह एक भाव एक राशि पहले होता है तो उसे नीच अभिलाषी कहा जाता है। 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, चौथे भाव में। मंगल 22 अक्टूबर को कन्या राशि से निकल के चतुर्थ भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वक्र अवस्था में होंगे। 2 अक्टूबर को बुध वापस अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसे कहते हैं बुध का वापस उच्चाभिलाषी होना। और शुक्र जो है 2 अक्टूबर को ही अपनी स्वराशि छोड़ के केतु के साथ पंचम भाव में युति योग बनाएंगे वृश्चिक राशि में। केतु पंचम भाव वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्र अवस्था में हैं आपके सप्तम भाव में मकर राशि में। बृहस्पति मकर राशि में नीच माने गए हैं। राहु आपके लाभ स्थान में है वृषभ राशि में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी चंद्रमा से, कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा यदि आपको वर्तमान में चल रही है कर्क लगन के जातकों को, तो चंद्रमा आपको कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि चंद्रमा लगन के स्वामी है। लग्नेश की जब भी दशा आती है तो लग्नेश सबसे पहले तो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। लग्नेश अपनी दशा में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करता है, मान सम्मान की बढ़ोतरी करता है। लेकिन लग्नेश आपकी अपनी कुंडली में कहां बैठा है इस पर भी बहुत जरूरी है एक नजर डालना। यदि लग्नेश चंद्रमा स्वयं आपकी कुंडली में लगन में ही है और स्वयं अपने ही नक्षत्र में है, तो जाहिर है उत्तम स्वास्थ्य, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि और कार्यों में सफलता दिलाएंगे। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव या द्वितीयेश के नक्षत्र में है तो उत्तम धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में तृतीय अथवा तृतीय स्थान या तृतीयेश की नक्षत्र में है तो यात्रा आदि के योग दे सकते हैं। मीडिया क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश के नक्षत्र में है तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से लाभ। पंचम भाव या पंचमेश के नक्षत्र में हो तो शेयर मार्केट से लाभ, संतान से लाभ होगा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में या षष्ठेश के नक्षत्र में हो तो रोग के साथ साथ नौकरी में तरक्की, उन्नति और उत्तम धन लाभ भी देंगे। सप्तम या सप्तमेश के नक्षत्र में हो तो जाहिर है कि चंद्रमा दाम्पत्य सुख के साथ साथ कहीं ना कहीं लिटिगेशन भी दे सकते हैं। अष्टम या अष्टमेश के नक्षत्र में हो चंद्रमा
तो कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं। नवम भाव या नवमेश के नक्षत्रा में यदि चंद्रमा हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। दशम भाव में चंद्रमा हो या दशमेश के नक्षत्रा में हो, नौकरी कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। लाभ या लाभेश के नक्षत्रा में चंद्रमा यदि बैठे हों तो जाहिर है कार्य सिद्धि, और यदि द्वादश भाव अथवा द्वादशेश के नक्षत्रा में चंद्रमा बैठे हों तो आपको विदेश यात्रा, खर्चों की बढ़ोतरी और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ये हम बात कर रहे थे चंद्रमा की दशा अंतर्दशा की, कि चंद्रमा अलग अलग भावों में या अलग अलग भावेश के नक्षत्रों में कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करें सूर्य की, तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य आपको कैसा और क्या फल देंगे अक्टूबर 2021 में। धनेश सूर्य आपके तृतीय भाव में विराजमान है। धनेश का तृतीय भाव में जाना यानी पराक्रम से धन की वृद्धि को दर्शाता है, यानी अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से सफलता को दर्शाता है। इसके लिए भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी क्योंकि तृतीय भाव भाग दौड़ का भी है। सूर्य 1 अक्टूबर को हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्रा में होंगे और वही सब फल प्रदान करेंगे जो आपको अभी अभी मैंने चंद्रमा के अकॉर्डिंगली बताया। सूर्य क्योंकि सरकार हैं तो सरकार के माध्यम से कार्य सफल होंगे। कोई सरकारी अफसर आप पर मेहरबान हो सकता है, कोई रुका हुआ सरकारी कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। इसके बाद 10 अक्टूबर को सूर्य चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल तृतीय भाव में पंचम और दशम के स्वामी है मंगल, तो यहां पर स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, प्रमोशन के साथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मीडिया क्षेत्रों से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, नौकरी कारोबार में तरक्की। 24 अक्टूबर को सूर्य स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके लाभ स्थान में बैठे हैं और राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र उस समय चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में होंगे, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, निवेश बढ़ेगा। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा जो है अक्टूबर के महीने में आपको इस प्रकार से फल देगी। मंगल की बात कर लें, मंगल भी लगभग सूर्य की भांति ही फल देंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को मंगल भी हस्त नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर के तृतीय स्थान में बैठे हैं। पंचमेश का तृतीय स्थान में जाना संतान को लाभ दर्शाता है। दशमेश का तृतीय स्थान में जाना किसी ना किसी नए प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल सकती है। 1 अक्टूबर को मंगल हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो वही सब फल जो चंद्रमा के अंतर्गत आपको मैंने बताए। 11 तारीख को मंगल चित्रा यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। कार्य, व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन, वो भी प्रमोशन के साथ, स्थान परिवर्तन, जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि होगी छठे भाव पर, किसी सहकर्मी से वाद विवाद में मत उलझिएगा। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि धार्मिक कार्यों में रुचि को दर्शाती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि, और वो भी स्वराशि पर मंगल की दृष्टि, नौकरी व कारोबार में आपके प्रमोशन को भी दर्शाती है। तो मंगल की दशा अंतर्दशा आपको इस प्रकार से फल प्रदान कर सकती है। बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतर्दशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। बुध आपके तुला राशि चतुर्थ भाव में है, लेकिन 2 अक्टूबर को ही बुध वापस अपने तृतीय स्थान उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्र अवस्था में, और तृतीयेश और द्वादशेश का वक्र अवस्था में वापस आना, अपने भाव में आना, किसी ना किसी रुके हुए कार्य को पूर्ण होने की तरफ इशारा है। कोई ना कोई आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है क्योंकि बुध अपनी मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में पधारे हैं, तो कोई ना कोई अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। 1 अक्टूबर को बुध भी चित्रा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, तो वही सब फल देंगे
जो अभी हाल में आपको मैंने मंगल के अंतर्गत बताए कि जैसे स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन के साथ, और इसके अलावा किसी न किसी भूमि आदि या जमीन जायदाद संबंधी कार्य में भी आपको रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। 9 अक्टूबर को बुध हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो वही सब फल चंद्रमा के माध्यम से प्राप्त कराएंगे जो आपको चंद्रमा के अंतर्गत मैंने बताया। शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा अक्टूबर में आपको क्या और कैसा फल प्रदान कर सकती है। शुक्र 1 अक्टूबर को विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु सप्तम भाव में है और अपनी नीच राशि में है, यानी कि गुरु का सप्तम भाव में नीच राशि में आना कहीं ना कहीं आपके दांपत्य जीवन में दिक्कत व परेशानी पैदा करता है, आपके दांपत्य सुख में कटौती करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता परेशानी हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। किसी निकट बंधु के साथ अनबन हो सकती है। सप्तम भाव विरोधियों का भाव भी है। विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं। कोई ना कोई पुराना कचहरी, कोर्ट कचहरी का मामला उभर के सामने आ सकता है, यानी शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो नौकरी में भी दिक्कतें, क्योंकि षष्ठेश अपनी नीच राशि में बैठे हैं और बृहस्पति नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी अभी आपको आशातीत सफलता व लाभ नहीं मिल पाएगा। 5 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, सप्तम भाव स्वराशि में है किंतु वक्री हैं, और अभी 11 अक्टूबर तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। 11 अक्टूबर तक शनि जो है दांपत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता परेशानी बनी रह सकती है। लेकिन 11 अक्टूबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, और शनि मार्गी होने के पश्चात धीरे धीरे कारोबार में आपको जो है प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि शनि जब भी वक्र अवस्था से मार्गी होंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले हफ्ता 10 दिन तो शनि को वापस अपनी स्पीड पकड़ने में उतना टाइम लग जाता है। तो शनि भी अभी कोई खास आपको फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और परम शत्रु भी हैं। हालांकि चंद्रमा की पोजीशन यदि बहुत ही बढ़िया हो तो फिर आपको चंद्रमा के नक्षत्र में शनि के माध्यम से लाभ मिल सकता है, अन्यथा शनि चंद्रमा के नक्षत्र में केवल और केवल परेशानी ही देंगे। 17 अक्टूबर को शुक्र ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और बुध जो हैं आपके तृतीयेश और द्वादशेश अपने तृतीय भाव में उच्च राशि में होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से, आईटी सेक्टर से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, मित्र भाई बंधुओं से लाभ होगा, विदेशी कार्य कोई ना कोई आपका पूर्ण हो सकता है, विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है। तो शुक्र की जो दशा अंतरदशा है आपको इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। केतु की बात कर लें, केतु पंचम भाव में है। पंचम भाव में केतु संतान पक्ष के लिए बढ़िया नहीं माने जाते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको खास एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा मंगल के राशि में है, मंगल तृतीय भाव में होंगे, पंचम और दशम भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में। अब यहां पे केतु की दशा अंतरदशा में भी स्थान परिवर्तन अथवा नौकरी परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ केतु जो हैं किसी ना किसी जमीन जायदाद संबंधी कार्य को पूर्ण करते नजर आते हैं। केतु भी शनि के ही नक्षत्र में है। अब केतु भी वही फल, मिश्रित फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि जो हैं 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, और 11 अक्टूबर से शनि मार्गी होंगे। तो कार्यों में, व्यवसाय में अभी
विलंब से धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलनी शुरू होगी। बाधाएं अभी चलती रहेंगी। तो केतु की दशा अंतरदशा भी आपको मिला जुला फल प्रदान करेगी। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, बृहस्पति मकर राशि नीच राशि में। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? बृहस्पति छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। जाहिर है नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, जाहिर है दाम्पत्य सुख में कटौती करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का फल भी अभी शुक्र के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है और मंगल भी तृतीय भाव में होंगे। स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन दर्शाते हैं। जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। तो अभी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भी आपको कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। शनि के बारे में भी अभी बता ही दिया आपको शुक्र के अंतर्गत कि शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। शनि सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था में है। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे। धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडिली कार्यों में प्रोग्रेस मिलनी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले शनि जो है आपके लिए प्रत्येक कार्य में बाधा डालने वाले हैं। 11 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। शनि और राहु जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा का हमारे मन पर अधिकार है, कितनी भी सफलता मिल जाए, कितनी भी अच्छा समय हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं, मानसिक रूप से पीड़ा अवश्य देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि राहु, शनि, चंद्रमा ये सभी ग्रह जो हैं चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो चंद्रमा को ग्रहण की वजह से ही मानसिक रूप से जो पीड़ा है वो कम नहीं होती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका भी आपको वीडियो के अंतिम भाग में बताऊंगा क्या उपाय करने चाहिए। राहु की दशा अंतरदशा की बात कर लें कि राहु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। राहु आपके लाभ स्थान में, जाहिर है लाभ स्थान में राहु अचानक धन लाभ अवश्य करवाएंगे। राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र चतुर्थेश भी है, पंचम भाव में होंगे, 11वें भाव के स्वामी। 4, 5, 11 का कॉम्बिनेशन भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, संतान, सुख की प्राप्ति, संतान से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, इन सभी क्षेत्रों से लाभ को दर्शाता है, क्योंकि राहु लाभ स्थान में है और शुक्र भी लाभेश है, इसीलिए लाभ को दर्शाता है। शुक्र भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, माफ कीजिए राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया शनि और राहु हमेशा चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मन में कोई ना कोई व्यथा, मन में कोई ना कोई क्षोभ, पीड़ा अवश्य बनी रहती है। तो इस प्रकार से कर्क लगन के जातकों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको आपके शुभ रंग, शुभ तिथि, शुभ वार एवं विशेष उपाय के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब आपके शुभ रंग के बारे में, यानी कर्क लगन के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने कौन सा रंग जो है वो शुभ रहेगा। तो इस बार ग्रहचाल के हिसाब से क्रीम कलर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और उसके बाद सफेद रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस महीने अंक 2 आपके लिए शुभ है। शुभ तिथियों में 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 7, 8, 11, 13, 21, 22 एवं 30 और 31 अक्टूबर के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। मंगलवार का दिन श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी शुभ कार्य के लिए मंगलवार का दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस महीने का विशेष उपाय, सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए, आप किसी भी सोमवार के दिन भगवान शंकर को, भगवान शिव को चांदी का चंद्रमा भेंट करें
अर्पित करें तो निश्चित तौर पर आपको हर प्रकार के बुरे प्रभाव से राहत मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।